मैनपुरी में बिना किसी सूचना नोटिस के बुलडोजर लगाकर प्रशासन के द्वारा मकानों को ध्वस्त करा दिए जाने का मामला सामने आया है। मामला भोगांव तहसील की ग्राम सभा जोत के लालपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि इस लालपुर में गाटा संख्या 1955, 1953 चारागाह की जमीन है। इस जमीन पर कुछ लोगों को वर्ष 1974 में पट्टे दिए गए थे। गांव में करीब 30 परिवार मकान बनाकर 30 से 40 साल से इसी जगह पर रह रहे हैं। एसडीएम भागांव सुधीर सोनी ने पुलिस बल के साथ इस गांव में पहुंचकर चारागाह की जमीन बताते हुए बिना मकान मालिक की सूचना दिए हुए बुलडोजर लगवाकर 2 मकानों को ध्वस्त करा दिया। परिवार का आरोप है कि प्रशासन के द्वारा उन्हें किसी तरह की सूचना नोटिस नहीं दिया गया। अचानक उनका मकान गिरा दिया गया, जिससे कि वो बेघर और बर्बाद हो गए हैं। नाम क्या आपका? पारस कुमार। पारस जी, ये पूरा मकान टूटा हुआ पड़ा है, क्या यहाँ पे हुआ, कैसे ये प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है, लेकिन यहाँ पर मुझे ना ही कोई सूचना दी गई है, ना ही किसी प्रकार के कोई आया हमारे पास, ना ही मैं कोई जब टूटा गया मकान तब ना ही सूचित किया गया है मुझे। और मेरे गैर मौजूदगी में हम लोग बाहर गए थे और मेरे गैर मौजूदगी में पूरा मकान ध्वस्त कर दिया गया है। और जब पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि अब मकान में गैर आवासी पाया गया है, तबकि यहाँ पर रह रहे थे। और मेरा मकान यहाँ पर मैं 70 साल से रह रहा हूँ, मेरे पापा बाबा सब लोग यहीं रहे हैं। तो कैसी ज़मीन बता रहे हैं प्रशासन? अब ये बोल रहे हैं कि ये मतलब पशु चरागा की ज़मीन है, लेकिन यहाँ पे पूरे लगभग 20-25 मकान बने हुए हैं। उनमें से इस नंबर में 19-20-25 मकान बने, इस नंबर में सिर्फ मेरा ही मकान तोड़ा गया है और बाकी बस सब खड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये मकान तोड़ा गया है। नाम क्या आपका? सोनम। सोनम जी, ये मकान आपका टूटा पड़ा है, किसने तोड़ा, क्यों, बताइए पूरी बात। वो तो अचानक आए गाड़ी लेके और तोड़ने लगे। मैंने पूछा क्यों तोड़ रहे हैं, क्या मैं तो शिकायत मिली है बोले। तो मैंने कहा शिकायत मिली है, यहाँ से हम पहले से रह रहे हैं। कितने समय से आप लोग रह रहे हैं परिवार? 20-25 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। 70 साल 20-25। हाँ, हमने पूछा ताड़ा क्यों तोड़ रहे हो, किसी को बुला लेते। हम लोग घर पे चले गए थे, यहाँ पे नहीं थे। तो वो तोड़ने लगे, वो घुस गए और अचानक बिलोर चला दी तोड़ के। अब हम लोग कहाँ रहे? अच्छा, घर में कोई सामान नहीं था क्या? सामान था, इसी में दब गया। अच्छा, एक खटिया थी, बर्तन थे, थोड़े कपड़े। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रीना है। मैं इधर मेरी भैंस बनती थी और भैंस को खोल के और रपटा दिया मेरे पगुए उनको सबको, और मेरी मशीन सब तोड़ दी है। कि उससे पूछी तो उसने डरना लेके मेरे पापा को बजा दिया, जाके ले जा अपने बाप को, नहीं तो हम जेल में डाल देंगे। अभी बहुत ही चिल्ला लगे, हम पे कर लगी, लड़की है निकलेगी नहीं ना, तुझे हम इसी में दबा देंगे। अच्छा, क्या कितने समय से आप लोग रह रहे हैं? हमारे तो हम तो अब 20-25 साल से हम तो, मेरी तो इतनी उम्र है कि हम पता नहीं पाप कब ते मेरे रह रहे हैं, कब ते नहीं मेरे बाबा कब। तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से इस जगह में मकान बनाकर रह रहे परिवार दहशत में आ गए हैं। चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर है, वो कब बेघर हो जाए पता नहीं। दहशत में आए परिवारों का कहना है कि उन्हें पट्टे भी दिए गए थे, पुराने कागजात भी हैं। बेघर होने के बाद वो कहीं के नहीं रहेंगे। आत्महत्या करने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। नाम क्या आपका? तोताराम जी। तोताराम जी, यहाँ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, मकान बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त पड़ा, टूटा हुआ, क्या हुआ यहाँ पे? हाँ सर, कल जो है यहाँ पे पुलिसकर्मी और मान लो लेखपाल वगैरह डीएम साहब और ये सब लोग आए और बगैर सूचना के यहाँ जो है बिल्डोजर लगा दिया और सबके मकान ध्वस्त कर दिए। हमारा भी सब मशीन सब चारा सब खत्म हो गया, मेरे मशीन तोड़ दी। अच्छा, क्या बता के कार्रवाई की है? कुछ नहीं बताया सर, पहले ये कहा कि यहाँ चरागा की जमीन है। कोई नोटिस वगैरह आपको? कुछ नहीं आया सर, आया होता तो मान लो पहले ही हम कुछ व्यवस्था कर लेते कहीं। अब हमारा सब सामान तोड़ दिया, अब मैं क्या करेंगे? कितने दिन से निवास कर रहे हो? मैं साहब यहाँ से अपने जन्म से निवास कर रहा हूँ यहाँ। इससे पहले आपके पिताजी के? हाँ, इससे पहले हमारे पिताजी के नाम से ये पट्टा है, वो भी यहाँ निवास कर रहे थे? हाँ, वो भी यहाँ रह रहे थे। कच्चा बना हुआ था साहब, मैंने फिर अपने कच्चा टूट गया, उसके बाद मान लो दीवार बना के टीन रख के मान लो अपना गुजारा करने लगे। नाम क्या आपका? संजीव कुमार सर। संजीव जी, क्या यहाँ पे कार्रवाई हुई है? आप ही मोहल्ले में रह रहे हैं, आपका भी मकान है, चरागाह की जगह बताई जा रही है, क्या यहाँ पे कार्रवाई हुई है, पूरी बात बताइए। कार्रवाई सर यही हुई है, जैसे एसडीएम साहब आए, पहले लेखपाल साहब आए थे, तो मतलब उन्होंने ये कहा कि देखो इस पे आदेश हैं 1954 और क्या नाम 55 और 54 जी 53 जी जी, हम बताओ। ठीक है सर। और उसके बाद में यहाँ पे एसडीएम साहब का इंतज़ार हो रहा था, वो आए एकदम उसमें से उतरे
और उन्होंने ताला एकदम खोले कि ये घेर किसका है क्या है, पूछा वो चीज़ नहीं, ऐसे लगे आके एकदम तोड़ने लगे आके अपने हाथ से ही। नाम क्या आपका? महेश नाम है। मेहरी जी, यहाँ क्या कार्रवाई हुई है? यहाँ पर साहब कार्रवाई क्या है, यहाँ पर ये बता रहे कि ये चरेगा की जगह, और प्रशासन लोगों ने कोई ना आदेश किया ना कुछ किया, आके बुलडोजर और ये सारी चीज़ें आके मशीन लगा दी और तोड़ने का नंबर लगा दिया जी। अच्छा, किसी तरह की कोई सूचना प्रशासन द्वारा आप लोगों को दी गई थी? कोई सूचना नहीं है, नोटिस वगैरह? कोई ना नोटिस है साहब। आपको कितने दिन से यहाँ निवास कर रहे हैं? यहाँ निवास कम से कम हम सन 74 से निवास कर रही है। अच्छा, कुछ लोगों ने दिखाया कि उनके पट्टे हुए थे? जी पट्टे भी हैं लोगों के पास, कुछ मौजूदा हालत में पुराने प्रधान ने पट्टे दिए थे, तो वो पट्टे सर हैं, किसी के पास हैं किसी के पास नहीं भी है। और रहने के लिए सर जगह नहीं है, बिल्कुल मेरे पास तो बिल्कुल ही नहीं है कहीं पर भी। जैसे अभी इस मामले में एसडीएम भोगांव सुधीर सोनी का कहना है कि गैर आवासीय कब्जे को हटवाया गया है, जो इस चारागाह की भूमि पर आवासीय रूप से मकान प्रयोग में आ रहे हैं। उनके विरुद्ध तहसीलदार कोर्ट में बेदखली का मुकदमा किया जाएगा, न मानने पर रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी। इसमें जो नया निर्माणाधीन कब्जा हो रहा था, कोई रामबख्श मास्टर हैं और एक बगल में उनके कोई जाति व्यक्ति हैं, उनका भी गैर आवासीय कब्जे थे, उसको हटवा दिया गया है। और जो आवासीय रूप में प्रयोग में आ रहा है इसी चारागाह में ही, उनके विरुद्ध तहसीलदार कोर्ट में बेदखली का मुकदमा आज ही योजित कराया जाएगा और न मानने पर फिर प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी। दरअसल अगर प्रशासन के द्वारा बिना किसी सूचना नोटिस के मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई तो प्रशासन की ये कार्रवाई सवालों के घेरे में है। वहीं एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब ये चारागाह की सुरक्षित भूमि थी, 30 से 40 सालों से परिवारों ने मकान बनाकर रहना शुरू किया, क्या उस समय प्रशासन गहरी नींद में सो रहा था? वर्ष 1974 में कुछ लोगों को इस जमीन के पट्टे दिए गए, वो क्यों दिए गए? क्या मौजू से संबंधित लेखपाल अब तक क्या कर रहे थे? पंजाब केसरी टीवी के लिए मैनपुरी से आशीष सक्सेना की रिपोर्ट।